नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के 14वें पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा का अध्यापन करूंगी। अनारिकायाः जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। इस पाठ में बालिका अनारिका के मन में उठने वाले प्रश्नों के बारे में बताया गया। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। बालिकायाः अनारिका मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सदा ही बड़ी जिज्ञासा रहती है। अतः सा बहुनः प्रश्नः पृच्छति। अतः वह अनेक प्रश्न पूछती है। पृच्छति मतलब पूछती है, प्रश्नों को पूछती है। तस्याः उसके प्रश्नैन प्रश्नों से सर्वेषां सभी लोगों की बुद्धि चक्रव्रत भ्रमति। उसके प्रश्नों से सभी लोगों की बुद्धि चक्र के समान घूमने लगती है, अर्थात पहिए के समान घूमने लगती है जब वह प्रश्न करती है। प्रातः उत्थाय सा अनवभवत् यत् तस्या मनः प्रसन्नः नास्ति। प्रातः जब वह उठती है, सुबह उठकर उसने अनुभवत उसने अनुभव किया, यत् कि तस्याः मनः प्रसन्न नास्ति कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय साह भ्रमितुः गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय मन को प्रसन्न करने के लिए सा वह भ्रमितु घूमने के लिए गृहात् बहि घर से बाहर अगच्छत चली गई। भ्रमण काले सा अपृच्छत। घूमते समय भ्रमण काले सा अपृच्छत यत् उसने घूमते भ्रमण के समय उसने देखा कि, अपृच्छत मतलब देखा, यत् मतलब कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंत्यति वह सोचती है या वह सोचने लगी किमर्थम इयं सज्जा, ये किस लिए सजे हुए हैं। उसके मन में प्रश्न आता है कि ये मार्ग क्यों सजे हुए हैं। सा अस्मत् यत् अद्य, सा वह याद करती है। अस्मरत मतलब उसको याद आता है, यत् कि अद्य मतलब आज, तू मंत्री आगमिष्यति आज मंत्री जो हैं वो आने वाले हैं, आज मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धाः, इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हो गई। गृहम आगत्य साह पितरम अपृच्छत, घर आकर उसने अपने पिता से पूछा। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पिताजी बोले उसके, पुत्री हे पुत्री, नद्याः ऊपरी नवीनः सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है, तस्यः उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा। पितः हे पिताजी, किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। उसने प्रश्न अपने पिताजी से किया, क्या ये पुल का निर्माण मंत्री ने किया है। पिता अकथ्यत, पिता ने कहा, पिताजी बोले, नहीं पुत्री, नहीं, निश्चित रूप से नहीं, ऐसे कहना चाह रहे हैं। नहीं पुत्री, सेतुः निर्माणम कर्मकाराः अकुर्वन्, सेतु का निर्माण मजदूरों ने किया है, अर्थात पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न था, फिर से उसने प्रश्न किया, यदि कर्मकाराः सेतोः निर्माणम अकुर्वत्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, तदा तो
मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। उसके कहने का अर्थ था तो मंत्री, अगर मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री क्यों, किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः, हे पिता, सेतोः निर्माणयः प्रस्तराणि कुत्र आयांती, उन्होंने कहा कि ये सेतु पुल के निर्माण के लिए, प्रस्तराणि मतलब पत्थर, कुतः कहाँ से, आयंती आयंती कहाँ से आते हैं, किम तानी मंत्री ददाती, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। उन्होंने फिर से प्रश्न किया कि ये सेतु के निर्माण में पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या इसे मंत्री देते हैं। आगे, विरक्त भावेन पिता उद्धरत, विरक्त भाव से, उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया। अनारिके, अनारिका, हे अनारिका, प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, हे अनारिका, पत्थर तो, यहाँ पे क्या कहा गया, पत्थर, प्रस्तराणि मतलब पत्थर तो, जनाः लोगों के द्वारा, पर्वत से लाते हैं, या लोग जो हैं जो कहाँ से लाते हैं, पर्वतों से लाते हैं इसके पत्थरों को। पितः, फिर से अनारिका पूछने लगती है कि पितः, हे पिताजी, तहिम किम एतर्थम मंत्री धनम दधाति, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं। फिर उसने प्रश्न किया कि इसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्यः पार्श्वे धनानि, बहुवचन धनानि, कुतः आगच्छन्ति, उसके उनके पास धन कहाँ से आता है, इतना धन जो है उनके पास कहाँ से आता है। एतान प्रश्नन श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा जो है सरकार को धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत्, विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने फिर से पूछा, पुनः अपृच्छत्, दोबारा से पूछती है। पितः, पिताजी, हे पिताजी, कर्मकाराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, पिताजी, हे पिताजी, यदि मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं, ते वे एव, वो क्या करते हैं, वे ही सेतुअम निर्माणन्ति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम दधाति, प्रजा धन देती है, सरकार को जो धन देती है। तथापि सेतुः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। वो ये कह रही है कि पुल का निर्माण जो है वो कर्मकारों ने किया है, मजदूरों ने किया है, पत्थर भी वही लेके आ रहे हैं, और धन जो है जनता देती है, तो पुल का जो उद्घाटन है वो मंत्री क्यों कर रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, प्रथमेव अहम अकथ्यम, पहले ही मैंने कहा है, यत कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, कि वह देश के मंत्री हैं। सह जन प्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनता के प्रतिनिधि भी हैं, वह हमारे जो मंत्री हैं वो जनता के प्रतिनिधि भी हैं, जनता के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं। जनप्रतिनिधि मतलब जनता के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतुः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रित भवति, जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि, मंत्री, जो जनप्रतिनिधि जो मंत्री हैं उनको आमंत्रित करते हैं या आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, अब उनके पिता बोलते हैं चलो तैयार होकर, सुसज्जिता मतलब चलो तैयार होकर, भूत्वा विद्यालय चल, होकर विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अभी भी अनेक प्रश्न हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं हिंदी अनुवाद पाठ का। अनारिका के मन में
सदा बड़ी जिज्ञासा रहती है। पहले जो गद्यांश है उसका अर्थ है ये, अतः वह अनेक प्रश्न पूछती है, उसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर चली गई। भ्रमण के समय उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। वह सोचती है ये किस लिए सजे हैं। वह याद करती है कि आज तो मंत्री आएंगे। वह यहाँ किस लिए आएंगे, उसके मन में प्रश्न उठता है। इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हो गई। वह घर लौटकर आई और पिता से पूछा, हे पिताजी, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिताजी बोले, हे पुत्री, नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका ने फिर से पूछा, हे पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता बोले, नहीं। निश्चित रूप से उन्होंने जोर डाल के किया, नहीं बेटी, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। फिर से अनारिका का प्रश्न था। फिर से उसने दोबारा प्रश्न किया, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिताजी बोले, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। हे पिताजी, पुल का निर्माण करने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पुल का निर्माण करने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उसे मंत्री देते हैं। विस्मित भाव से, उदासीन भाव से पिताजी ने उत्तर दिया, हे अनारिका, पत्थर तो लोग पर्वत से लाते हैं। फिर अनारिका पूछती है, हे पिताजी, तो क्या इनके लिए मंत्री धन देते हैं, उनके पास धन कहाँ से आता है। इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजा सरकार के लिए धन देती है। आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर से पूछा, हे पिताजी, यदि मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा सरकार को धन देती है, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिताजी बोलते हैं, पहले ही मैंने कहा था कि वह इस देश के मंत्री हैं, वह जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जन प्रतिनिधि अर्थात मंत्री जो हैं वो आमंत्रित होते हैं। चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। और वह तैयार होने के लिए उससे कहते हैं। अनारिका के मन में भी अभी भी बहुत से प्रश्न अभी भी थे। तो अभ्यास कार्य देख लेते हैं इस पाठ का। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुतः। उच्चारण करना है मंत्री, निर्माणम, भरातरा, कर्मकाराः, जिज्ञासा, पितरे, भरातॄणाम, उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेत्री, अपृच्छत और चिंतयति। अब विद्यार्थी जो है इसका खुद अभ्यास करें। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तर लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके एक पद में उत्तर देने हैं। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। किसकी बड़ी जिज्ञासा होती है, तो किसकी थी, अनारिका के। अनारिकायाः महती के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं। मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री क्यों आ रहे हैं, तो मंत्री नद्याः ऊपरी निर्मितः नवीन सेतु उद्घाटनाय आगच्छति। मंत्री नदी के ऊपर निर्मित नए पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तीसरा है ग प्रश्न, सेतु निर्माणम के कुर्वन्। सेतु का निर्माण किसने किया। सेतु निर्माणम कर्मकाराः कुर्वन्। सेतु का निर्माण कर्मकारों ने किया, मजदूरों ने किया। सेतु निर्माणाय कर्मकाराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। सेतु निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। सेतु निर्माण के लिए कर्मकाराः प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। सेतु निर्माण के लिए पत्थर जो है वो पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकार्याय धनम प्रयच्छन्ति। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सरकार को धन कौन देता है, तो कौन देता है, प्रजाः। सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, सरकार को धन देती है प्रजा।
तीसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित तानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करें। रेखांकित पदों से प्रश्नों के निर्माण कीजिए। पहला है अनारिकायाः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के समान घूमती है। तो किसके प्रश्नों से? तो किसके प्रश्नों से क्या आ जाएगा? कस्याः। यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा? कस्याः प्रश्ने सर्वेषाः बुद्धि चक्रवत भ्रमति। किसके प्रश्नों से बुद्धि चक्र के समान घूमती है? मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। उद्घाटनार्थम आ जाएगा यहाँ पे, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आए हैं। तो किसके उद्घाटन के लिए आए हैं? मंत्री किसके उद्घाटन के लिए आ जाएगा? तो किमर्थम, मंत्री सेतु किमर्थम आगच्छति। तीसरा ग है कर्मकाराः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। कर्म मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। तो कौन करता है यहाँ? कर्मकारा। तो कौन सेतु का निर्माण करते हैं? तो क्या लिखेंगे? के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। घ देखते हैं, पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। यहाँ पे कुतः भी आ सकता है और केभ्य भी आ सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है? पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। पर्वतों से तो यहाँ पर किस से और कहाँ से दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। कुतः कहाँ से और केभ्य किस से। तो कहाँ से पत्थर लाकर पुल का निर्माण किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? केतो प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणः भवति। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम दधाति। लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। किसको धन देते हैं यहाँ पे? तो किसको, लोग जो हैं किसको धन देते हैं? तो क्या आ जाएगा? कस्मे। तो सरकार को धन देते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, उदाहरणानुसार रूपाणी लिखा है। तो उदाहरण के अनुसार रूप लिखिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं, पहला विभक्ति दी गई है और पद दिया गया है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। जैसे पहला पितृ है, पितृ के लिए पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा विभक्ति में। और इसमें भरात के लिए लिखेंगे, भरात्री के लिए भराताः, भातरो, भरातरम। दात्री के लिए दातारम, दातारौ, दातरन। अब यहाँ पे धात्री के लिए धातारम, धातरौ, धात्रन। फिर है धातृ के लिए वही तृतीया विभक्ति के लिए धात्रा, धातृभ्याम, धातृभ्यः। उसी प्रकार से कर्त्री के लिए आएगा कर्तृराः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। नेत्री के लिए नेत्रे, नेत्रेभ्याम, नेत्रभ्यः। वैसे विधात्री के लिए विद्यात्रे, विद्यात्रेभ्याम, विद्यात्रेभ्यः। कर्त्री के लिए पंचमी विभक्ति में कर्त्री, कर्त्रेभ्याम, कर्त्रेभ्यः। वैसे ही हर्त्री के लिए आएगा हत्री, हत्रेभ्याम, हत्रेभ्यः। वैसे ही पितृ के लिए आएगा षष्ठी विभक्ति में पितुः, पित्रोः, पितृभ्याम। भरात्री के लिए षष्ठी विभक्ति में भातृ, भरात्रो, भरात्राम। उसी प्रकार सवित्री के लिए सवित्री, सवित्ररो, सवित्रीषु सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा। अभिनेत्री के लिए अभिनेत्री, अभिनेत्रीरो, अभिनेत्रेषु। उसी प्रकार संबोधन में जामात्री के लिए हे जमातः, हे जमातरो, हे जमातरः। उसी प्रकार से नपत्री के लिए आएगा हे नपतः, नपत्रारो, हे नरतराः, नपतराः। पांचवा प्रश्न है कोष्ठाभ्याः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरितः। कोष्ठ में दिए गए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला दिया गया अहम प्रातः पित्राः सह भ्रमणाय गमच्छामि। यहाँ पे को सह के संग हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पिता आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? ये मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। बाला आपरणात भ्रात्रे फलानि आनयति। यहाँ पे बालिका बाजार में फल ला रही है। कर्मकाराः सेतुः निर्माणस्य
कर्तारः भवन्ति। यहाँ पे मजदूर पुल के निर्माण के लिए करने के लिए कर्ता होते हैं या कार्य करने वाले होते हैं। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददातः। यहाँ पे क्या किया, मेरे पिता ने तो इस प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तव भ्रातरो कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। तुम्हारे दोनों भाई, यहाँ भ्रातरो, यहाँ पे दोनों भाई के लिए आ जाएगा कुत्र, कहाँ काम करते हैं या जीविकोपार्जन के लिए कहाँ काम करते हैं। छठा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। यहाँ पे क्या करना है, हमें चित्र दिया गया है और शब्द दिए गए हैं, इनके अनुसार हमने क्या करना है, इन शब्दों को चुनकर वाक्यों का निर्माण करना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं शब्द, इस मंजूषात् इस पेटिका में दिए हुए हैं। पहला है धारयन्ति अर्थात धारण करते हैं, बालाह बालक, बसयानम बस, छत्रम छाता, ते वे सब, आरोहंती चढ़ रहे हैं, वर्षायाम वर्षा में। तो इसके उत्तर बनाएंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे। पहला वाक्य है, बाला वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। बालक वर्षा में छाता धारण किए हुए हैं, अर्थात छाता उन्होंने ली हुई है। ते मतलब वे सब, बसयानम आरोहंती, वे सब बस में चढ़ रहे हैं, आरोहंती मतलब चढ़ रहे हैं। एकम बसयानम अस्ति, एक बस है। बसयानस्य एकः चालकः अस्ति, बस में एक चालक है। सातवां प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। इन वाक्यों को क्या लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्यों की रचना करनी है। पहला दिया गया है वाक्य प्रश्नाः, तो इसका बनेगा ते प्रश्नाः पृच्छन्ति, वे सब प्रश्न पूछते हैं। ते मतलब वे सब, प्रश्नाः पृच्छन्ति, वे सब प्रश्न पूछते हैं। नवीनः सह नवीनम पाठः पठति, वह नया पाठ पढ़ता है। प्रातः अहम प्रातः अध्ययनम करोमि, मैं प्रातः अध्ययन करता हूँ। आगच्छति सह विद्यालयात् आगच्छन्ति, वह विद्यालय से आ रहा है। आगच्छन्ति मतलब आ रहा है। प्रसन्नः राम प्रसन्नः अस्ति, राम प्रसन्न है या खुश है। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।